2014 की फ्री लेजिस्लेटिव काउंसिल पॉलिसी कहती है कि कोई भी विधेयक 30 दिनों तक सार्वजनिक परामर्श के लिए रखा जाए और इस संवैधानिक संशोधन की प्रतियां सांसद को सत्र शुरू होने के केवल 2 दिन पहले मिला। ना कोई विशेषज्ञ समिति से चर्चा हुई, ना राज्यों से परामर्श हुआ और ना ही किसी भी तरह के समिति को सौंपा गया। डायरेक्ट यह बिल लाया गया। क्या यही लोकतंत्र की बड़ी परिभाषा है? अध्यक्ष महोदय, इस देश में गरीब माँ जब लोरी सुनाती है अपने बच्चों को गांव में, मिडिल क्लास की महिलाएं, लोअर क्लास की महिलाएं, तो वो इसीलिए सुनाती है कि उसको भूख का, अभाव का या किसी भी तरह के संकट का याद ना आए, वो चुपचाप सो जाए। इन्हें नहीं पता गांव की महिलाओं के बारे में। आज़ाद हिंदुस्तान से लेकर आज तक इस कंट्री में महिलाओं का पूजा तो हुआ, रेस्पेक्ट कभी नहीं हुआ। सती प्रथा, विधवा प्रथा, बांझ, भ्रूण हत्या, दहेज, खिलाड़ियों का शोषण, महोदय घरेलू हिंसा, कोई भी रेस्पेक्ट आज तक सभापति महोदय इस भारत में आज के दिनों तक सबसे ज्यादा, आपको यदि मैं सुना दूं तो आपको आश्चर्य होगा, अहिल्या का सम्मान नहीं हुआ, कौशल्या का नहीं हुआ। यही मनु स्मृति वाले लोग सावित्रीबाई फुले का घर जला दिए थे। यही जो लोग आज महिलाओं की बात करते हैं, उन लोगों ने कभी भी महिलाओं की शैक्षणिक, महिलाओं की सामाजिक, महिलाओं की आर्थिक और महिलाओं की राजनीतिक आजादी को घर में कैद रखा। कभी भी आपको मैं 100 उद्योगपति इस देश को अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय चलाते हैं। 100 उद्योगपति और 100 लगभग चैनल वाले मालिक, 100 धार्मिक ट्रस्टी और 100 मंदिर और बाबा। इसमें एक भी दलित, एसटी, एससी, ईबीसी नहीं है। मैं आपसे सभापति महोदय पूछ रहा हूं, जो इस कंट्री को चलाते हैं 100 उद्योगपति, उसमें एक भी ईबीसी नहीं, एक भी ओबीसी नहीं, एक भी एसटी, एससी नहीं, एक भी माइनॉरिटीज के लोग नहीं। इनका रिप्रेजेंट कौन करेगा? क्या कभी महिला आरक्षण की बात होगी? क्या कभी गांव की महिलाओं की बात होगी? क्या कभी पुअर महिलाओं की बात होगी? इसी तरह आपको आश्चर्य होगा, 755 सांसद पर यौन शोषण का आरोप है। 755, 155 सांसद पर चार्जशीट है लगातार। सर, सबसे ज्यादा भारत में यदि किसी पर यौन शोषण का आरोप है, पहला नंबर है नेता, तब है बाबा, तब है पदाधिकारी, और हमाम में हम सब लोग नंगे हैं। हर डाल पर उल्लू बैठा, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। लेकिन हम लोग महिलाओं के अधिकार की बात करते हैं। सबसे ज्यादा गूगल पर पोर्न देखने की प्रवृत्ति नेताओं को है, सबसे ज्यादा। महोदय, आपको आश्चर्य होगा, सिनेमा, मीडिया, फैशन, कॉर्पोरेट, कॉस्टिंग कवच, फैशन विजिबिलिटी, लगभग 80% महिलाओं और बेटियों का यौन शोषण दर्ज नहीं होता। आपको आश्चर्य होगा, मैं अभी पर कल नोएडा में बेटियों के साथ कितनी ज्यादती की गई है, पीटा गया है महोदय। यदि मैं महिलाओं की बात करूंगा तो हमें मणिपुर से शुरू करना पड़ेगा। मणिपुर इस भारत का सबसे बड़ा लोकतंत्र का काला अध्याय है। महोदय, मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि महोदय याद करिए सूफिया कुरैशी, जिन्होंने पहला रिफेल लेकर के भारत के सम्मान को गौरवान्वित किया, उसको किस शब्दों का प्रयोग किया गया था? कितनी गंदी भाषा का प्रयोग किया था। उनको ये भी पता नहीं है कि वो अपने स्टैंड के पक्ष में आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं या विपक्ष में दे रहे हैं। मान्यवर, 127 सीटें ऐसी हैं जहां 20 लाख से ज्यादा वोटर। अब इसमें एक व्यक्ति, एक मत और एक मूल्य, इस सिद्धांत का पूर्णतया उल्लंघन होता है।
कहीं पर तो 45 लाख मतदाताओं के समूह को एक प्रतिनिधि मिला है और कहीं पर 6 लाख मतदाताओं के समूह को एक प्रतिनिधि मिला है। तो मत का मूल्य जो एक होना चाहिए वो नहीं हुआ है मान्यवर। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि डिलिमिटेशन के लिए ये लोग सहयोग कर दे, हमें भरोसा करें और डिलिमिटेशन करने दे तो ये मूल्य एक समान हो जाए। मान्यवर, मैं इसके इतिहास में भी जाना चाहता हूं। सबसे पहले 1972 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की सरकार ने परिसीमन विधेयक लाकर सीटों को 525 से बढ़ाकर 545 की और फिर इसको फ्रीज कर दिया। 76 में सत्ता बचाने के लिए इमरजेंसी के काल में 42वें संशोधन द्वारा परिसीमन पर रोक लगा दी। अब इंदिरा जी तो प्रधानमंत्री थी, कानून लाकर रोक लगाई परिसीमन पर। और ये देखिए साहब कितने शक्तिशाली है, विपक्ष में बैठकर परिसीमन पर रोक लगाना चाहते हैं। मगर उस वक्त भी कांग्रेस पार्टी ने ही परिसीमन से देश की जनता को वंचित रखा था और आज भी कांग्रेस पार्टी ही परिसीमन से वंचित रख रही है। मान्यवर, 2001 में 84वां संशोधन हुआ और 2026 तक सीटों की संख्या को फ्रीज कर दिया गया। तो ये जो कह रहे हैं कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम में 2026 कहां से आया, तो वो बताता हूं एक सेकंड। मान्यवर, ये कह रहे वाजपेयी जी थे, वाजपेयी जी बड़े विद्वान पुरुष थे, ये इनको जानते थे, तो इन्होंने प्रयास ही नहीं किया, बेचारे ने आगे बढ़ा दिया इंदिरा जी का। मगर हम तो समझते थे कि आप हमें सपोर्ट करोगे, तो हम तो बिल लेकर आ गए, अब आप गिराना चाहते हो भाई। तो वाजपेयी जी ये बात की कल्पना कर सकते थे। कांग्रेस पार्टी को हम लोगों से वाजपेयी जी बहुत अच्छे से जानते थे, क्योंकि 19 महीना जेल में रहे थे मान्यवर, वो बहुत अच्छे से पहचानते थे। और 84वां संशोधन इसने 26 तक फ्रीज कर दिया और 50 वर्षों तक 1976 से लेकर 2026 तक क्या रिकॉर्ड से हटाना है? प्लीज अध्यक्ष जी, प्लीज, अरे बैठ जाओ, मैं बता देता। तय करने तो आप मत करें, प्लीज बैठिए। मैं इनकी इज्जत करते इसका सम्मान करता हूं माननीय अध्यक्ष जी। अभी से लेकर अंत तक अगर फ्लो के कारण कोई असंसदीय शब्द निकल जाता है तो आप स्वयं इसको हटा देना, इनको बोलने का मौका मत देना। मान्यवर, 50 वर्षों तक 1976 से लेकर 2026 तक देश की जनता को जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व नहीं मिला। 26 में ये सीमा समाप्त हुई। अब 26 में सीमा समाप्त होने के बाद अगर डिलिमिटेशन करते हैं तो डिलिमिटेशन 29 के पहले समाप्त नहीं हो सकता, क्योंकि परिसीमन आयोग का एक नियम है कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाकर पब्लिक हियरिंग देना होता है। तो 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी का पब्लिक हियरिंग 26 के मध्य से लेकर 29 तक हो नहीं सकता और 27 तक जनगणना के आंकड़े नहीं आ सकते। तो स्वाभाविक है अगर हम 29 का चुनाव नारी शक्ति वंदन अधिनियम के स्पिरिट के साथ कराना चाहते हैं,
इस देश के 50% मतदाताओं को इस महान सदन में 33% आरक्षण देना चाहते हैं तो अभी ही ये लाना पड़ेगा।